नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। गिरी वाणी बैडमिंटन खेलते। पहले तो लड़कियां देख लेते कौन कौन है। गिरी है, वाणी है, जीवा है, सालू है और तन्नू है। 5 है। खेल कौन कौन से हैं? बैडमिंटन है, तैराक है और वॉलीबॉल है। 3 खेल है, 5 लड़कियां। अब वो कहता है गिरी और वानी बैडमिंटन खेलते हैं। तो गिरी वानी बैडमिंटन लगा लिया भाई, ये मोटे वाला ले लेते थोड़ा। ठीक है, ये खेलते हैं। जीवा और सालू बैडमिंटन नहीं खेलते। जीवा और सालू बैडमिंटन नहीं खेलते। सालू और तन्नू तैराक हैं। सालू और तन्नू तैराक हैं भाई। ठीक है। जीवा, वाणी, सालू और तन्नू वॉलीबॉल खेलते हैं। कौन कौन? जीवा भी खेलती है भाई, ये रही जीवा। ठीक है। वाणी भी खेलती है, सालू भी खेलती है और तन्नू। ठीक है। तो वॉलीबॉल खेलते हैं 4। उनमें से 2 बैडमिंटन खेलते हैं। तो देखो, बैडमिंटन में जीवा नहीं खेलती, सालू नहीं खेलती, तो उनमें से 2 कौन कौन बच गए? वाणी और तन्नू। तो तन्नू ये भी खेलती है। तो उसने कहा तीनों गेम कौन खेलता है? तो तीनों गेम कौन खेल रही है भाई? यहाँ पर तन्नू। कौन खेल रही है? तन्नू। तो तन्नू इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मित्र है ABCDE। 40 छात्रों की एक पंक्ति में एक के पीछे एक खड़ा है। ए सी के पीछे खड़ा है। मान लो सी यहाँ है तो ए इसके नीचे खड़ा है। ठीक है भाई। लेकिन बी से आगे खड़ा है, तो बी से आगे हो गया भाई। सी ई से पीछे खड़ा है, ई से पीछे नीचे हो गया भाई। लेकिन डी ई के आगे खड़ा है, डी ई के आगे खड़ा तो आगे आ गया। ठीक है। अब वो कहता है सी पंक्ति में अंत से 15वें स्थान पर है, यानी इस साइड से 15वें स्थान पर है सी। ठीक है। अब हमें बताना है, बताओ कि ए प्रारंभ से कौन से स्थान पर है। तो हम इस साइड से सी की पोजीशन निकाल लो या ए की निकालो। सी की निकाल लेते हैं। अगर कुल बच्चे 40 हैं, एक साइड से किसकी दे रखी? सी की, तो कितनी होगी भाई? 15 माइनस कर दिया। 15 माइनस किया कितना आ गया? 25 प्लस 1 26। यानी सी का स्थान 26वां है। कहां से? आगे से। ठीक है। तो इससे एक स्थान और आगे है ए, तो प्लस 1 और हो जाएगा, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है करना है। तो हैशटैग का मतलब देखते हैं पहले। एन एम की पुत्री है, नहीं सेकंड वाला दूसरे वाले की पुत्री है। तो टी यू की पुत्री है। यू की पुत्री कौन है भाई? टी। टी पुत्री तो एक स्टेप नीचे, माइनस का निशान। गुणाकार देखते हैं। सेकंड वाला फर्स्ट वाले का भाई है। एस टी का भाई है। एस किसका भाई है भाई? टी का भाई है। ठीक है भाई। फिर दे रखा प्लस, प्लस कार देखते हैं। सेकंड वाला फर्स्ट वाले की बहन है, तो सेकंड वाला आर एस की बहन है। आर किसकी बहन है भाई? एस की। ठीक है भाई। फिर दे रखी गुणा। गुणा में क्या दे रखा था? सेकंड वाला फर्स्ट वाले का भाई था। सेकंड वाला फर्स्ट वाले का भाई था, तो क्या वो आर का भाई है? क्या वो आर का भाई है भाई। ठीक है। आगे दे रखा है परसेंटेज। परसेंटेज पी दे रखा है। परसेंटेज का मतलब है भाई सेकंड वाला फर्स्ट वाले का पिता है, तो पी क्याऊ का पिता है। पी क्याऊ का पिता है। पिता है तो एक स्टेप ऊपर, ये पिता है तो ये इसकी माता है, क्योंकि इनकी सारी संतान थी, तो ये पति पत्नी हो गए। अब कहता है पी का यू क्या लगता है? तो पत्नी लगती है भाई। क्या लगती है? पत्नी। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताना था। ठीक है। ये सारी इसकी संतान है, ये इसकी इनकी माता है, ये इनका पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी से था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे तो देखो, पहले देखते थे पी बड़ा बराबर है क्याऊ के। अब पी छोटा है आर से, क्याऊ बड़ा है एस से। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कहता है एस क्या छोटा है आर से? एस क्या छोटा है आर से? कन्फर्म छोटा है भाई। ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, बड़ा बराबर। देखो ये एक है तो ये 2 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, एक
3 हो जाएगा, ये 4 कन्फर्म होगा, तो ये इससे कन्फर्म बड़ा है, ये बात उसकी पक्की सही है। आर क्यू से बड़ा है, आर क्यू से कन्फर्म बड़ा है, ये बात भी उसकी सही है। एस छोटा है किससे, पी से, एस छोटा है पी से, यानी पी बड़ा है एस से, ये बात भी कन्फर्म है। तीनों सही है, तो तीनों सही कहाँ है, ऑल कैलकुलेशन आर ट्रू, तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, सारे बड़े की तरफ है और ये कन्फर्म बड़े हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था भाई। उसने कहा पुरुष पिता, ये डायग्राम किसका है, तो देखो पिता सारे के सारे क्या होते हैं भाई, पुरुष होते हैं, और कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, कुछ पिता भी डॉक्टर होते हैं, तो ये डायग्राम हमारा बन जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखना ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी सी ब्लैंक ए बी ब्लैंक डी सी ब्लैंक ए बी ए डी ब्लैंक डी सी ब्लैंक ए, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। अब इनको काउंट करेंगे तो देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है तो 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5। ठीक है, ये बन गए हमारे 20-20 के टुकड़े। तो इसमें देखते हैं कोई, यानी लास्ट में इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें ए है। ए बी सी डी का तो रूल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर शुरू में डी है, देखते हैं और कुछ, यानी बीच में यहाँ पर क्या है, खाली है, सी है, बी है, सी है, सेकंड पे ए है, डी है, ए है, 4 के भाई, 5 वाले नहीं सेटिस्फाई होते, 4 के ए 4 4 4। ठीक है, इसमें लास्ट में ए, इसमें लास्ट में ए, इसमें लास्ट में है। अब ये टुकड़े सही बन गए भाई। शुरू के अक्षर देखते हैं, इसमें डी है, इसमें बी है, इसमें डी है, इसमें बी है, इसमें डी है, तो इसका रूल इस पे, इसका रूल इस पे, और इन दोनों को सेम करना है। सेम करना तो यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी आएगा, यहाँ पर बी है, ए है तो यहाँ पर भी ए आएगा। ठीक है, इसमें सी आया, सी आया, सी आया, ये सही है। ठीक है, अब थर्ड पे इसमें भी ब्लैंक है, इसमें ब्लैंक है, इसमें ब्लैंक है, सभी में ब्लैंक है। अब हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें शुरू में ब्लैंक, फिर ए, फिर ब्लैंक, फिर सी, फिर ब्लैंक, ये हो। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें शुरू में यानी सेकंड पे और फोर्थ पे ए सी आए और सभी सेम हो। तो देखो सेकंड पे इसमें ए नहीं है, ये नहीं होगा, सेकंड पे इसमें ए नहीं है, ये नहीं होगा, सेकंड पे इसमें ए नहीं है, ये नहीं होगा, ए भी है, सी भी, और सारे सेम है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, 5 ऑर्डर हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, एक के बाद एक एक करके परोसे गए हैं, वाई और जेड आखिरी या शुरू में नहीं आएंगे, एक्स जेड के तुरंत बाद आएगा, एक्स जेड के तुरंत बाद हो गया भाई। ठीक है, डब्ल्यू वाई के तुरंत बाद है, वाई के तुरंत बाद डब्ल्यू है भाई, डब्ल्यू और वी के बीच में एक ऑर्डर है, तो डब्ल्यू और वी के बीच में एक ऑर्डर है भाई। तो देखो अब यहाँ से इस स्टेटमेंट को उठाते हैं, अगर मान लो इसको यहाँ लेंगे y को, तो यहाँ लेंगे तो z आखिरी में हो जाएगा, क्योंकि w और v के बीच में एक है, तो एक रखना है तो यहाँ पर v आएगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ ही रख लेंगे w y v। ठीक है, ना तो लास्ट में y हुआ और ना ही z हुआ, और ये हमारी बन गई। अब उसने कहा y और z के बीच में कौन कितने व्यक्ति हैं, तो कितने हैं भाई, एक, y z के बीच में कौन है, w है वो भी। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, सीरीज का क्वेश्चन था, 8 4 4 6 12 30। नेक्स्ट क्या आएगा ये हमें बताना था, तो नेक्स्ट कैसे निकालेंगे भाई, गुणा आधा, गुणा 1, गुणा 1.5, गुणा 2, गुणा 2.5, तो आगे गुणा 3 हो जाएगा, 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट। कितने अशिक्षित वेतनभोगी पुरुष उद्यमी हैं, यानी शिक्षित में नहीं होने चाहिए, ये बात उसने कह दी भाई, शिक्षित में नहीं होने चाहिए, तो ये तो काट देते हैं।
और तीनों में होना चाहिए, वेतनभोगी भी होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए, उद्यमी भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको? ये दो दिख रहा है बस। क्या दिख रहा है? दो ही दिख रहा है, और तो ऐसा है ही नहीं कोई भी। ठीक है, ऐसा कोई नहीं, तो दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दो कहाँ पर है भाई? कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी ने नया उत्पाद लॉन्च किया। यदि आप इसकी कीमत और गुणवत्ता को ध्यान में रखते तो इसे खरीद सकते हैं। इसे खरीद सकते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी दे नहीं रखा भाई, ये बात गलत है। ठीक है, उत्पाद की कीमत उचित होनी चाहिए, ये भी ऐसे कुछ बात नहीं दे रखी, तो ये भी गलत है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा भाई। न तो एक अनुसरण करता, न दूसरा अनुसरण करता। खरीद सकते हैं, ऐसा कोई पक्का ही नहीं भाई, इन पे कोई जिक्र नहीं किया गया, तो दोनों ही गलत हैं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सभी फ्यूज पाइप हैं, कोई पाइप जैक नहीं है, कुछ जैक पंप हैं, सभी पंप वॉयलिन है। ठीक है, कुछ वॉयलिन पाइप हैं, हो सकते पक्के नहीं है, कुछ जैक वॉयलिन है, कुछ जैक वॉयलिन कन्फर्म है भाई, कोई फ्यूज जैक नहीं है, कोई फ्यूज जैक नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बात सही है, सेकंड और थर्ड सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूज और जैक कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई भी पाइप जैक नहीं है, तो फ्यूज और जैक कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बी पी का पति है। पी का पति कौन है भाई? बी। तो ये इसकी पत्नी है भाई। क्यू ई का पोता है, ई डी की पत्नी है, और पी की सास है। पी की सास है तो यानी इसकी माँ है भाई कौन? ई। और किसकी पत्नी है? ई डी की पत्नी है, डी इनका पिता है भाई। ठीक है, क्यू ने कहा एक्स ई की पोती का पति है। ई की पोती का पति है। यहां पर कोई है कि क्यू ई का पोता है। क्यू ने कहा भाई, क्या कहा कि एक्स ई की पोती, ई की पोती यानी इनकी लड़की का पति है। इनकी लड़की का पति है भाई कौन? एक्स। ठीक है, क्यू ई का पोता है। क्यू ई का पोता है, तो मतलब क्या है भाई? इनका बेटा है। ठीक है, क्यू, ये हो गया। अब कहता है कि एक्स का पी क्या लगता है? एक्स का ये पी क्या लगता है? तो एक्स का ये पी क्या लगती है भाई? सास लगती है। क्या लगती है? सास। तो सेकंड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज से था, बी आई वी डी 8 टी एच 27 पी एन 64 जे। तो आगे 125 आएगा, ये बात तो कंफर्म होगी। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? ये एक का क्यूब है, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, तो पांच का क्यूब 125 हो गया, ये बात पक्की होगी। नेक्स्ट हम इसमें क्या लगाएंगे? बी 2 प्लस, फिर कितने प्लस? 4 प्लस, फिर कितने प्लस? 6 प्लस, 2 प्लस, 4 प्लस, 6 प्लस, तो आगे 8 प्लस करेंगे। 8 प्लस करेंगे तो 14 और 8 22, 22 पे क्या आता है? वी। तो वी वाला आएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका